अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं, आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है ना, मैं आलू और भिंडी की भुजिया बना रही हूँ, मतलब फ्राई करना है इसको। और ये बहुत मज़े की बनती है और काफ़ी बार मैं अपने चैनल पे इसकी भी रेसिपी दे चुकी हूँ। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अक्सर जो ना गर्मियों में मैं ये बनाती हूँ कि आलू और भिंडी फ्राई करना। इसको ना आलू की भुजिया, आलू भिंडी की भुजिया भी कहा जाता है, आलू भिंडी फ्राई भी कहा जाता है। और इसमें जो है ना, जस्ट भिंडी, आलू, ज़ीरा और नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर जाता है। और कलर के लिए थोड़ी सी हम हल्दी इसमें डालेंगे जब ये फ्राई हो जाएगी। और जो हरी प्याज है वो ऑप्शनल है, वो आपने है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर दीजिए। प्याज मैंने यहाँ पर ऑप्शनल डाल दी है। प्याज भी जब फ्राई होती है ना तो बहुत मज़े की लगती है। और सेकंड चीज़ ये है कि हरी मिर्चें जिनको पसंद है खाने में तो वो भी डाल सकते हैं आप, जितनी आपकी मर्ज़ी हो। और अपने साबित लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तो जिनको हरी मिर्चें नहीं पसंद तो वो साबित लाल मिर्च डाल दे। तो खाने के साथ ना मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं, और साथ अगर अचार हो और रायता हो तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल ये डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज जो है ना, वो मैंने अपनी पसंद का खाना बनाया था, आलू भिंडी फ्राई। मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम बाद मैं ये खा रही थी और बहुत इंजॉय करके खाया मैंने इसको। और आज फिर लस्सी भी बनाई साथ में, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो फिर ना ये होता है कि मेरा मैं खाना वगैरह बना के ना कोई डिफरेंट ड्रिंक होता है ना, वो लास्ट भी बनाती हूँ। लस्सी तो मेरी फेवरेट है, और दोपहर के खाने में गर्मियों में हो तो मतलब खाने का जो मज़ा होता है ना, वो दुबाला हो जाता है। तो आज काफ़ी टाइम से दिल चाह रहा था कि मैं खाने के साथ जो दोपहर का लंच करूं तो लस्सी पीऊं। तो फिर ना मतलब कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा था, तो बस यही मतलब कुकिंग करते हुए दुआ कर रही थी कि कोई बच्चा मुझे नज़र आ जाए जिससे मैं दही मंगवा लूं और फिर आज लस्सी भी बना ली जाए लंच में। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो यहाँ जो है ना, हमारे आलू भिंडी फ्राई हो चुके थे और साथ ही साथ मैं कैबिनेट साफ़ कर रही थी, क्योंकि रमज़ान के बाद ना मैंने कैबिनेट्स को हाथ नहीं लगाया था, बहुत ज़्यादा ये भी गंदे हो रहे थे। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके ना मैं करती हूँ, और थोड़े भाभी ने किए थे, थोड़ा मैंने किया था। तो आज पूरा किचन साफ़ नहीं किया, समझे आधा जो नीचे वाला पोर्शन है वही किया था, ऊपर वाले फिर मैं कल करूँगी। तो जी यहाँ पर जो है ना, मेरी दुआ कबूल हो चुकी थी, बच्चा मुझे नज़र आ गया तो मैंने फ़ौरन से उसे दही मंगवाई पहली फुर्सत में। और यहाँ पर जो है ना, मैंने लस्सी बनाई और इसमें मतलब ना बर्फ़ वगैरह कूट के मैंने डाली, और अच्छे से मैंने ठंडा कर दिया इस लस्सी को, और फिर मैंने पिया। और यहाँ पर जो है मेरी लस्सी बन चुकी थी, और आप ही आई थी, वो गरम गरम रोटियाँ बना रही थी। तो जब तक जो है ना लस्सी हमारी ठंडी हो रही थी, आप ही रोटियां बना रही थी, तो मैंने बाकी के कैबिनेट साफ़ कर लिए थे, क्योंकि भाभी ने स्टार्ट लिया था तो उनके बच्चे रोने शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने बकाया साफ़ कर लिए, यहाँ पर किचन वगैरह पूरा साफ़ कर लिया था। और अब जो है ना, सफाई वगैरह करने के बाद जो है फिर मैंने यहाँ पर सुकून से खाना खाया। तो ये आलू भिंडी जो फ्राई होते हैं ना, ये हमारे सिंधियों में बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, और हर एक दिन के बाद ना ये बनते हैं। और आलू फ्राई सिंपल भी बनते हैं और भिंडी के साथ भी ये फ्राई बनते हैं। तो बहुत ही ना ये मज़े के लगते हैं, चावलों के साथ तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर जो है ना, मैंने अचार भी साथ में ले लिया था, और अचार के बिना तो मतलब खाना अधूरा होता है। और यहाँ पर जो है आप ही जा रही थी किसी को मतलब ना पैसे वगैरह देने, तो किसी ने हेल्प मांगी थी, तो आप ही हॉस्पिटल में उनकी पेमेंट देने जा रही थी, तो अम्मी को भी स्कूल से लेती हुई जाएंगी। और वहाँ से जो है ना, ये दोनों फिर मॉल गई थी, अम्मी और आप ही कुछ शॉपिंग वगैरह करने, और आप ही जो है ना बालाज को साथ ले गई थी। और बालाज को बड़ा मतलब मज़ा आता है, मतलब ना घूमना फिरना आप ही के साथ, और ये इंजॉय भी खूब करता है अम्मी और आप ही के साथ ना। तो बस यहाँ पर जो है ना, अम्मी और आप ही ने थोड़ी थोड़ी क्लिप बना ली थी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं तो नहीं गई थी, मैं घर पे थी, और मुझे ना दोपहर में निकलना पसंद भी नहीं है गर्मियों में, क्योंकि मेरी जो है ना तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में जब भी निकलूँ तो मैं शाम में निकलती हूँ, ठंडा मौसम हो, तो दोपहर में मुझसे नहीं निकला जाता बाहर ना। तो आज जो है ना, बालाज ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की।
और बालाज की ना आजकल शरारतें बहुत ज़्यादा उरूज पे हैं, बहुत ज़्यादा ये शरारती हो गया है। और बस इसको यही होता है कि मैं बाहर जाऊं और घूमूं फिरूं और डेली बेस पे निकलूं। तो जब जब आप ही का काम होता है तो आप इसको अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन डेली भी काम नहीं होता तो ये बहुत ज़िद करता है कि मैं बाहर जाना है और इसको आदत अब पड़ चुकी है। और यहाँ पर जो है ना अम्मी और आपी वगैरह आ गए थे और आपी जो है ना सालार के लिए लाई थी गिफ्ट, क्योंकि बालाज के पास साइकिल थी। आप ही ने इसको पहले साइकिल दिलाई थी, तो ये दोनों भाई साइकिल पे लड़ते थे। और आप ही आज सालार के लिए लाई थी गिफ्ट, जो घोड़ा होता है वो लाई थी। तो यहाँ पर जो है ना बॉटल वगैरह ये बालाज और सालार की थी और इतनी क्यूट लग रही थी मुझे। और साथ आप ही अपने लिए भी कुछ लाई थी, ये ट्राउज़र वगैरह और जूते आप ही ने अपने लिए लिए थे, साथ में अम्मी ने अपने लिए जूते लिए थे। तो मतलब ये छोटी मोटी शॉपिंग थी ना वो आप ही ने अपनी कर ली थी साथ ही साथ, क्योंकि आप ही ने कहा एक दफ़ा ही बाहर निकली हूँ तो जब पैसे देने जा रही हूँ तो शॉपिंग भी कर लूँ। तो वहीं करीब में ही मॉल पड़ता था और यहाँ पर जो है ब्रश वगैरह जो मेकअप वगैरह के हैं वो भी नहीं थे। तो जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी नहीं थी तो सारी आप ही यहाँ पर चीज़ें ले आई थी। अम्मी भी साथ में गई थी। अम्मी जो है ना वो सुबह की उठी हुई थी और थकी हुई थी, तो घर भी वापस नहीं आई और आप ही ने स्कूल से ही अम्मी को ले लिया था और वहीं से अम्मी को लेकर चली गई थी। और ये जो सैंडल है ना वो अम्मी की हैं और अम्मी को इसी टाइप की अच्छी लगती हैं, तो अम्मी की मुझे भी सैंडल अच्छी लगी ब्लैक कलर की। तो दोनों की मतलब सैंडल बहुत प्यारी थी। और यहाँ पर जो है ना ये हमारे शरारती मुन्ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे थे, एक दूसरे की जो चीज़ें हैं ना वो छीन रहे थे। और इनको जो डांटते डांटते हमारा दिन गुजर जाता है ना तो पता ही नहीं चलता। और बालाज जो है ना वो अपनी चीज़ भी रखता है और सालार की भी चीज़ भी छीनता है, वो बोलता है दोनों चीज़ें मेरी हैं। तो उस जो बच्चा है ना छोटा सालार उसको बिल्कुल भी नहीं देता। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोग कह रहे थे कि एक चीज़ तुम्हारी है एक उसकी है, तो चुपचाप करके खेलो वरना दोनों से छीन लेंगे। तो बस यहीं पर अपने ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अल्लाह।